बाबा जी का तो मतलब मैं उनकी मुझे आज तक नहीं समझ आई। अनजान बंदे को उनके पास लेके जाओ, कई बार हो गया ऐसे, तो अचानक उन्होंने उसे कह देना आप सैयद हैं, तो उसने कहना जी नहीं, या मुझे उन्होंने एक बार कह दिया कि तुम्हें अपना पता ही नहीं है, पीछे से आप पिंड दादन खान के हो। और मैं कह नहीं जी हम सियालकोट के, इधर से गाँव है, उधर ये है वो है। तो वो आगे कहीं जाओ घर से पता करके आना। तो मैंने कज़न से पूछा तो उन सारों ने कहा कि हाँ ये तुम्हें किसने बता दिया, ये तो बताना मना किया हुआ है, हम कुतुबशाही हैं, मुझे यही नहीं पता था क्या होता है। उन्होंने कहा दादा अबू ने बड़ी सख्ती से मना किया हुआ कि ये नहीं बताना, हम इस काबिल नहीं है, तो बस यही बताया करो खोखर हैं, राजपूत हैं। अच्छा, फिर वो पूरी स्टोरी मैंने पता की, तो मैं बाबा जी के पास वापस आया तो उनकी आंखें पहले चमक रही बड़े हंस के, और वही कज़न बाय चांस उस दिन साथ चला गया पहली बार, जिद करके कि मैंने उनसे मिलना है। वो गया तो वो अगले दिन वो याद कर रहे थे, वो भी अब माशाल्लाह हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, 70-75 साल के हो गए। तो वो हंस के मुझे याद कर रहे थे कि यार उन्हें 2-3 ही बातें मेरे से की थी, मुझे बड़ी बाद में समझ आई। तो मैं क्या वो बात ऐसे ही करते थे, सही, कहते मेरे अंदर सवाल थे, तो बाद में मेरे से वो बात हो ही नहीं रही थी, तो वो उन्होंने 2-3 बार बोले, तो मैंने बाद में सोचा कि जवाब तो उन्होंने मुझे दे दिए थे। तो मैं गया तो बाबा जी आंखें चमक रही, हाँ भाई पिंड दादन खान के हो कि नहीं, मैं जी बाबा जी इन्होंने बताया इतने साल पहले ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। तो वो कई बार लोगों को कह भी देते, मेरे सामने तो वो यही कहते ना मुझे भी कुछ नहीं नज़र आता, मुझे भी नहीं पता चलता, बस तू बताता जा। क्योंकि मैं उनके उम्मन जान खाता रहता था कि बाबा जी मैं अब मुझे पता ही नहीं चलता किसको सूरह रहमान बतानी है, किसको नहीं बतानी है, किसको गाना सुनाना है। सही, तो कहते जो तेरे दिल में आए किया कर। मैं क्या अभी मेरे दिल में आए किया, मैं तो फिर सारों को सूरह रहमान ही बताऊंगा ना, ये तो नहीं होता कि गाना बता दूं ये बता दूं। मौलवी मेरे अंदर बड़ा तगड़ा था, कहते बस ठीक है जो तेरा दिल करे। तो मैं समझता था कोई फार्मूला होगा ना उसके मुताबिक करना। फिर मैं समझता था कि आंखों के आगे लिखा हुआ कुछ आता होगा, इनके बताते नहीं है। तो वो उसमें हंसते रहते थे, कहते मुझे भी कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन जब इस तरह की हरकत हो जाती थी ना उनसे कि अचानक किसी को कह दिया कि आप सैयद हैं, या उसने आगे से कहना जी वो मेरी तुम्हारी दादी कोई सैयद थी, पीछे माँ से पूछो उसकी को दादी सैयद थी, उन्हें कहना जी वो करमानी थे फलाने, हाँ वो फलाने हैं ये हैं, वो पूरा शजरा पीछे तक बोल देते थे। तो ये पता नहीं कैसे उन्हें पता होता। तो मुझे याद है रात के 2 बजे मॉडल टाउन से मैं उन्हें घर छोड़ने जा रहा था, पता नहीं उनके दिल में क्या आई। 2004-5 की बात है। मुशर्रफ साहब वाली असेंबली चल रही थी और ताहिरुल कादरी साहब उसमें थे जी। तो मुझे एकदम कहते हैं कि गाड़ी इधर को मोड़ो, उधर मॉडल टाउन के अंदर ही ना वो एम ब्लॉक की साइड पे ले गए। मुझे नहीं पता था कि ताहिरुल कादरी साहब का घर भी इधर है, तो ना मैं कभी उधर से गुजरा था। तो मुझे कहते हैं मौलवी के घर जाना है, मुझे नहीं पता किस मौलवी की बात कर रहे हैं। खैर उस गली में जाके एक टेंट बाहर लगा हुआ था, उसमें उनके गार्ड वगैरह होते होंगे। तो मुझे कहते हैं रुको 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 रुको, और हार्न पे हाथ रखो। छोटी सी गाड़ी होती थी सिल्वर कलर की कर्टस मेरे पास, तो मुझे कहते हैं ये कोनी इस पे रख लो। अब मैंने हाथ पे रख दिया। रात के 2 बजे टाँ की आवाज़ चल रही है, वो बंदे निकल आए, बंदूकें उन्होंने पकड़ी हुई, 2-3 ने आगे गाड़ी घेर ली, खड़े हो गए। एक ने आगे शीशे से, मैं शीशा नीचे किया, मुझे कहते इसको बंद करो। बाबा जी मेरी साइड पे बैठे हुए, छड़ी इस तरह करके ना, उसकी गन उसकी मेरी तरफ है, उसके साथ छड़ी जोड़े, कहते हैं ओए ये चल जाएगी। उसे कह रही ये चल जाएगी, छड़ी चल जाएगी। उसने पकड़ी, मैं अपनी जगह हाथ मैंने रखा हुआ है, तो उसे कहते हैं ये चल जाएगी। और लिटरली वो बंदा थोड़ा कांप गया और उसे कहते हैं तू कहाँ से है? जेलम से है। अब वो एकदम से आगे से कहता है जी जेलम कितू तू है? जेलम का नहीं का तू? बोले जी सराय आलम नहीं, सराय आलमगीर का नहीं है तू। तो वो आगे से उसने कोई गाँव बताया, उसमें से आगे से कहते तू किदा पोत रहे हैं? अच्छा, उसने कोई नाम लिया, कहते वो जड़ा लोटे ना चाह पींदा सी। ला इलाहा इल्लल्लाह, बात बिल्कुल ऐसे हुई है, ठीक है। वो आगे से मुझे बाद में पता चला कि लोटा वो चायदानी उस वक्त होती थी जिसमें हैंडल से टूटी होती, सिल्वर की होती थी में होगी कोई, जी जी होती थी। वो जो चाय पीता था, वो आगे से शर्मिंदा सा कहता है जी तुहानू किवें पता है? मैं तो अपनी जगह हैरान परेशान की, इन्होंने किवें पता है? ठीक है। उसे कहते हैं मुलवटे को झुकाओ, ठीक है, कहते मुलवटे को झुकाओ ना।
तो वो आगे से परेशान से कहता है जी साड़ी तो जरूरत नहीं है। कहते वाह इस्लाम सो रहा है। तो कागज मेरे वो साइड में पड़े होते थे, छोटा कार्ड था बेचने, वो पकड़ा, उसके पीछे लिखना शुरू हो गए, उठो बेखबर को बाखबर जगाने आया है, उठो वगरना हशर ना होगा, जमाना चाल क़यामत की चल गया जी। तुम्हारा क्या काम सियासत से, फौरी तौर पे असेंबली से इस्तीफा दो। नीचे अपना नाम लिख दिया उन्होंने, अच्छा। अली आक लिखा, वो मोर सी लगाई थी, वो भी एम ऐसे करके लगा देते थे, अंगूठी होती थी उनकी, तो लगा के उसे कहते ये उसको दे देना, उसे कहना बाबा आया था। मैं समझूँ उसको क्या पता कौन बाबा आया था, किधर आया था रात के 2 बजे। लेकिन बाबा जी पर्दा फरमाते गए हैं और महीने 1.5 बाद अचानक तारुल काजी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था असेंबली से। पता नहीं क्यों दिया था, अल्लाह जाने क्या उसके पीछे बात होगी, लेकिन वो हुआ। और मैंने पूछा रास्ते में, मैं कहा बाबा जी वो क्यों इस्तीफ़ा देंगे और आप क्यों उसे इस्तीफ़ा दिलवा रहे हैं और आप ही कहने पे वो दे देगा। मुझे कहते मेरा काम है उसको बाखबर करना, इसका कोई काम नहीं है असेंबलियों में, ये यूज़ हो जाता है। ये आलिम था, अच्छा आलिम है, यूज़ इस तरह बात वो करे। तो मुझे नहीं पता कि ताहिर साहब की उनसे मुलाकात कितनी है नहीं है। हम बच्चे थे, मैं उसके बाद भाटी जाने तक जो है ना, मैं बाबा जी की जान है, वो जिस तरह आप सवाल करते थे ना, मेरी वालदा नहीं आज ऊपर आई हुई, तो बाजी और बेगम साहब को पता है कि वो अम्मी मुझे मना करती होती थी। जी जी। तो बाबा जी कई बार घर भी आते थे, तो जब लोग चले जाते थे ना, तो मैं उनसे सवाल कुछ बातें करता होता था, तो अम्मी ने ऐसे करके ना, उसने बाद में भी कहना क्यों तू इतने सवाल, तूने फंस जाना है ना, उन्हें सवाल किया कर। उन्होंने कहा नहीं नहीं इसको करने दो, ये लॉजिक का बेताज बादशाह है, कभी कोई बातें बातें, लेकिन पकड़ाई नहीं देते थे। मैं सवाल जवाब कोई नहीं होते थे मेरे पास, मैं सिर्फ ये कहता था आप तो कहते हैं मुझे नज़र नहीं आता, आप तो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, अब ये आपको कैसे पता चल गया। लोटे वाली बात, लोटे वाली बात, मैं भाटी तक मैंने जान खा मारी उनकी, लेकिन वो बड़े तरीके से ना मुझे घुमा लेते थे। मुझे याद है रास्ते में अचानक वो शमा सनमे है, वहाँ पे लाल बत्ती थी, तो रुके, तो मैं उस वक्त इसी बात पे अड़ा हुआ था कि बाबा जी आपको कैसे पता है कि इसका दादा जो था वो चायदानी से, पहले तो मैं लोटा ही समझ रहा था, फिर मुझे समझ आई कि वो चायदानी को कह रहे थे लोटा ना। जब उन्होंने बताया कि और चैनक, उसमें कहा हाँ चैनक उसे कहते थे, तो चैनक के साथ चाय पी लेता था, गरम गरम चाय पीने को उसको मेरा जमातिया था यार, मुंह जला लेता था और फलाना ढींगड़ा, फटाफट लोगों की कपों में चाय डाल के था, पीनी है तो पी, और खुद वो चैनक को मुंह लगा लेता था, और इस तरह की बातें ना। तो मैं वो सुन भी रहा हूँ, लेकिन फिर कहूँगी लेकिन बाबा जी आपको कैसे पता चला कि ये बंदा जो है, और बेटा बाबा उसकी आवाज़ दादे से मिलती थी, और वो उसकी, अब मैं मान जाता हूँ वही उसकी बिल्कुल वही आवाज़ थी जिस तरह तेरी और तेरे भाइयों की नहीं मिलती है, तो अंधेरे में भी सुन ले तो बंदा कहता है अच्छा ये वो है। तो वो मुझे वो याद आ गया। उतनी देर में वो इशारे पे खड़े थे, मुझे कहते हैं वो देखिए रहमान जैसे लिखा हुआ है, तो वो अल रहमान को म्यूज़िक सेंटर था, तो ये कार्ड पे जिस तरह रहमान लिखा हुआ ना, मुख्तलिफ खतातियों में लिखा हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। तो उसने कॉर्नर्स पे ज़रा और तरह लिखा हुआ था, दरमियान में उसने ज़रा बड़ा जो नाम लिखा था इसी तरह था। मुझे कहा ये है रहमान जो ने ये देख ले ध्यान से। तो मैंने कहा बाबा जी ये वाला या वो जो कॉर्नर पे लिखा हुआ है? उन्होंने ये वाला। अब उसके बाद इशारा खुल गया, चल पड़े, मैं पूछना शुरू हो गया इसका क्या है, नहीं बस ये ऐसे ही लिखना है। तो मुझे याद है कि काफ़ी भाटी के करीब जाके एकदम मुझे फिर याद है, मैं कह लेकिन बाबा जी आपको कैसे, यार अब सोने दे, मैंने सोने वो पकड़ाई तो नहीं देते थे, चक्कर दे जाते थे। पूछना मैंने उन्हें क्या था, बस वो उनका प्यार था। आप देखें एक 65 ईयर्स का बंदा और एक 35 साल का लौंडा, गल का पता नहीं क्या साथ बनता है हमारा। तो उनका प्यार है ना, उनकी शफकत है, तो वो साथ ले लेके फिरते रहे। बस उनकी नज़र थी जी, उन्होंने कुछ देखा होगा जौहर, उन्होंने वेख्या कि बाबा बुद्धू है। ये ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ठीक, हाँ ये है कि वो कह के गए कि इसको फैलाओ, इसको आम करो। वो कहते थे कभी कि मेरा दिल करता है कि रिक्शे वाला, रेड़ी वाला, टांगे वाला वो भी यही बता रहे हो, इतनी ये आम हो जाए। वो एक दिन
हमारी गली में ही आए थे हम, निकले बाहर तो एक आदमी जो है ना वो रेडी के ऊपर टूटे हुए पुराने कंप्यूटर जो थे ना वो रख के लेके जा रहा था। तो आवाज़ें साथ लगा रहा था कि पुराने कंप्यूटर बेच लो, कबाड़ दे पहाड़ दे दो, ये कर लो वो कर लो। तो मुझे कहते हैं देखो कंप्यूटर का क्या हाल हो गया। तो जिस तरह ये रेडियो पे चल रहा है ना, मेरा दिल करता है कि सूरह रहमान का मैसेज इस तरह हर जगह गूंजे। पता नहीं कितनी कामयाबी हुई, लेकिन एक कोशिश है जो मेरे तरह के बहुत से लोग लगे हुए हैं अपने अपने तरीके से। नहीं अब तो बहुत कामयाबी, बहुत लोगों के पास ये शऊर आ गया है और बहुत लोगों को अल्लाह ने शिफा भी दी है, शिफा दी है। बात भी चल रही है, आगे बढ़ रही है। और जो आगे लोग इसे फॉलो कर रहे हैं वो कुछ सुन के कुछ देख के कर रहे हैं, कुछ देख के कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तो शक नहीं है। बहुत और जो जिस स्पीड से फैल रहा है यही सही है हैं। जी उसकी अपनी मर्जी, जी, समझ के लोग कर रहे हैं, बाशऊर लोग कर रहे हैं। एक पैगाम शिफा है। और एक कॉल में ले लूँ जी, ये बार बार फ़ोन करते ही रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले